नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग भारत में यूरोपियों के आगमन के तहत आज का टॉपिक देखते हैं। डेनिसों का आगमन। सन 1616 में अंग्रेजों के बाद डेन 1616 में भारत आए। 1620 में डेनिसों ने ट्रैकोबार तथा 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1845 तक आते आते डेनिस जो है अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर भारत से चले गए। ये लोग भारत में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। फ्रांसीसियों का आगमन होता है इसके पश्चात। सन 1664 में क्या हुआ? फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसका नाम था कैम्पने फ्रैंकस देस इंडेस ओरिएंटलेस। इस कंपनी का सारा खर्च फ्रांस सरकार ही वहन करती थी, जिसके कारण भविष्य में आगे चलकर ये लोग अंग्रेजों से परास्त होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसका सारा उत्तरदायित्व कंपनी स्वयं उठाती थी अपने खर्चे पर। जबकि यहाँ क्या हो रहा था, इस कंपनी का सारा खर्चा सरकार देख रही थी। तो सरकारी देखरेख में ये लोग अपने तौर तरीके अपना नहीं पाए खुल के, जिसके कारण बाद में ये लोग ब्रिटिश कंपनी से पराजित होते हैं। सन 1668 में क्या हुआ? फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई। किसके द्वारा? फ्रैंकोइस कैरो द्वारा। 1669 में गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात मछलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। 1673 में पांडिचेरी की स्थापना हुई। किसके द्वारा? कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन के द्वारा। दरअसल कंपनी को वालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से कुछ गांव प्राप्त हुए थे किराए पर। यहीं पर पांडिचेरी की स्थापना हुई उन्हीं सब गांवों को मिलाकर, और यहीं पांडिचेरी में फोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया। सन 1673 में फोर्ट ओरिएंटलेस की स्थापना हुई। ये चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी थी। फोर्ट ओरियलेंस बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराया पर दिया था, यहीं पर हुआ था। 1721 में मारिशस, 1725 में मालाबार, माहे, 1739 में कालीकल, ये सब फ्रांसीसियों द्वारा अधिकार कर लिया गया। 1742 में क्या होता है? फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार होता है डुप्ले के नेतृत्व में, और अब ये लोग अपनी मनमानी पर उतर आते हैं और पूरे भारतीय राज्यों में इनका दखल होना शुरू होता है, जिससे ब्रिटिश और इनके बीच संघर्ष शुरू होता है। अंग्रेजों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। 20 वर्षों के संघर्ष के उपरांत क्या होता है? अंत में अंग्रेजों की विजय होती है और फ्रांसीसी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो ये आज का अपना टॉपिक है।